हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल वेल। मैं राम कुमार भारती, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता के बारे में। तो आज की इस वीडियो में मैं इम्यूनिटी के बारे में कुछ डिटेल में आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले जान लेते हैं कि डिफिनेशंस क्या होता है। द इम्यूनिटी डिफाइंड एज ए रेफर टू द रेजिस्टेंस एक्सहैबिटेड बाय द होस्ट टूवर्ड्स इंजरी caused by microorganism and their product. It is reactions of body against foreign antigen। तो जानते हैं कि जो इम्यूनिटी होता है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होता है, वो क्या होता है, उससे हम कोई भी डिजीज़ या कोई भी बीमारी से फाइट करने में मदद करता है। अगर कोई पैथोजन या अगर कोई बैक्टीरिया या अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे बॉडी के अंदर किसी भी रूप में फॉर्म में इंटर करता है, तो हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है, उसको क्या करेगा, उस पैथोजन के होस्ट को किल कर देगा और हमारा बॉडी को प्रोटेक्ट कर देगा। सिंपल शब्द में अगर इम्यूनिटी को समझें तो अगर कोई फॉरेन एंटीजेंस मतलब बाहरी कोई एंटीजेंस या पैथोजेंस हमारे शरीर के अंदर एंट्री करता है, तो हमारा इम्यूनिटी क्या करता है, उसको एंट्री करने से रोकता है। मतलब बेसिकली हमारे शरीर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इस स्लाइड्स में देखिए कि टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। द इम्यूनिटी हैज़ टू टाइप। इम्यूनिटी जनरली दो टाइप में बटे होते हैं। पहला को बोलते हैं इन्नेट इम्यूनिटी, जिसे हम नेटिव इम्यूनिटी के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा जो होता है उसे हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं, जिसे हम एडेप्टिव इम्यूनिटी के नाम से जानते हैं। तो एक एक करके डिटेल में हम पढ़ते हैं। देन इस स्लाइड्स में हम देखते हैं इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में। तो इन्नेट इम्यूनिटी इज ऑल्सो नोन एज नेटिव इम्यूनिटी। जो इन्नेट इम्यूनिटी है उसको हम नेटिव इम्यूनिटी के नाम से भी जानते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट देखिए कि इट इज बॉडी फर्स्ट नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म। मतलब यह शरीर का सबसे पहला नेचुरल डिफेंस ऑफ मैकेनिज्म है। इट एक्ट एज ए बैरियर एंड प्रिवेंट एंट्री ऑफ पैथोजन इनटू द बॉडी। चूँकि ये फर्स्ट बॉडी ऑफ नेचुरल डिफेंस ऑफ मैकेनिज्म है, जिसके कारण क्या करता है, यह शरीर के अंदर एक बैरियर का एक्ट एज ए बैरियर, एक बैरियर का काम करता है, जो हमें क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है कि कोई बाहरी पैथोजन हमारे शरीर के अंदर एंट्री न कर जाए। यह जो बैरियर है वह बैरियर हैं फिजियोलॉजी बैरियर, केमिकल बैरियर एंड सेलुलर बैरियर। तो फिजियोलॉजी बैरियर जो है, जैसे कि स्किन और म्यूकस, जो हमारे शरीर में सबसे बाहर का जो पार्ट है उसे स्किन कहते हैं। ये स्किन क्या करता है, बाहरी पैथोजन बहुत इजीली हमारे शरीर के अंदर ना आ जाए, उससे हमको प्रोटेक्ट करते हैं, म्यूकस और स्किन दोनों। दूसरा है केमिकल बैरियर। तो हमारे शरीर में कुछ केमिकल है जो क्या करता है, बाहरी पैथोजन अगर एंट्री कर भी गए तो वो वहाँ पर किल कर देंगे कुछ केमिकल्स के थ्रू। जैसे आँख में लाइसोजाइम प्रेजेंट्स होते हैं, स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट रहते हैं, सलाइवा में भी एक एसिड प्रेजेंट रहता है जो क्या करता है, बाहरी पैथोजन्स को वहीं पर किल कर देता है। इससे हमारा बॉडी प्रोटेक्ट रहता है और हम बीमार नहीं पड़ते हैं। और एक सेलुलर बैरियर होता है, यह क्या करता है, सेल्स के थ्रू प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, जैसे ल्यूकोसाइट सेल। देन इट कैन नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन डिफरेंट पैथोजन। जो इन्नेट इम्यूनिटी है वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है डिफरेंट पैथोजन से। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। यह जो होता है ये आपका इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और केमिकल बैरियर के बारे में मैंने अभी जस्ट बताया कि टीयर्स में लाइसोजाइम प्रेजेंट्स होते हैं, स्टमक में HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स एंड सलाइवा में एक एसिड्स प्रेजेंट्स होते हैं जो क्या करता है, हमें हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है डिजीज से। तो ये सारा बैरियर क्या करते हैं, हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। एंड इट मे बी नॉन स्पेसिफिक और स्पेसिफिक, और यह आपका स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक दोनों हो सकते हैं। और दूसरा जो होता है इम्यूनिटी का पार्ट, उसे हम बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी या एडेप्टिव इम्यूनिटी। तो इसमें देखते हैं कि इट इज बॉडी सेकेंड लाइन डिफेंस मैकेनिज्म। यह शरीर का सेकेंड लाइन डिफेंस मैकेनिज्म है। सेकेंड लाइन डिफेंस मैकेनिज्म कहने का मतलब, अगर कोई पैथोजन हमारे बॉडी के अंदर चला गया बैरियर को पार करते हुए, तो हमारे बॉडी के अंदर भी इम्यूनिटी है, जिसे हम एडेप्टिव या एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं, वह उस पैथोजन से फाइट करता है, हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। जैसा कि सेकेंड लाइन्स में लिखा गया है कि इट वर्क्स व्हेन पैथोजन हैज़ ऑलरेडी इंटर द बॉडी। मतलब ये काम तब करता है जब पैथोजन या माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑलरेडी हमारे शरीर के अंदर इंटर कर चुका है, तो उससे हमारा प्रोटेक्शन करता है कौन, एडेप्टिव इम्यूनिटी।
then it is more efficient as it can differentiate between different pathogen। और यह इम्यूनिटी जो है वो डिफ्रेंशिएट कर पाता है डिफरेंट पैथोजन से, मतलब अलग अलग पैथोजेंस और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या कर लेता है, यह इम्यूनिटी डिफ्रेंशिएट पकड़ लेता है। then it is acquired once exposed to pathogens or their antibodies। मतलब एक्वायर्ड इम्यूनिटी में अगर एक बार कोई पैथोजन या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण हम बीमार हुए हैं तो उस बीमारी के प्रति या उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पैथोजन के प्रति हमारा बॉडी क्या कर लेता है, एक एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर लेता है, ताकि नेक्स्ट बार सेम पैथोजेंस अगर हमारा बॉडी पर अटैक करे तो हमारे बॉडी पर कोई असर ना पड़े, हमारा एक्वायर्ड इम्यूनिटी उसको क्या कर दे, किल कर दे। देन सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एडेप्टिव इम्यूनिटी। कुछ सेल्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपका एडेप्टिव इम्यूनिटी के लिए या एक्वायर्ड इम्यूनिटी के लिए। जैसे दो सेल्स रिस्पॉन्सिबल है, टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट। तो टी लिम्फोसाइट में कुछ पॉइंट देखते हैं कि गेट टू वर्क व्हेन इन्फेक्शन हैज़ ऑलरेडी अकर्स। टी लिम्फोसाइट तब काम करेगा जब इन्फेक्शंस ऑलरेडी हमारे शरीर में हो चुका है तब। एंड सेल्स मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, जब हो जाएगा हमारा इन्फेक्शन या हमारे अंदर कोई पैथोजन इंटर कर जाएगा तब टी लिम्फोसाइट क्या करता है, वहाँ वर्क करता है और सेल को मीडिएट करके इम्यून रिस्पॉन्स देता है, प्रतिरोधक रिस्पॉन्स देता है। देन दूसरा जो सेल होता है आपका एडेप्टिव इम्यूनिटी में वो होता है बी लिम्फोसाइट। यह जो है आपका, ये आपका ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स देता है। ह्यूमरल रिस्पॉन्स कहने का मतलब अगर पैथोजन हमारे शरीर के अंदर पहुंच गया है या इंटर कर चुका है लेकिन हमारे बॉडी को नुकसान नहीं कर रहा है तब ये सेल उसको कोई नुकसान नहीं करेगा। जब वो हमें नुकसान पहुंचाएगा तब ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स क्या करेगा, यानी बी लिम्फोसाइट उसको किल करेगा। एंड ज्वाइन द फाइट व्हेन पैथोजन हैज़ इंटर। और यह आपको क्या करता है, जैसे ही पैथोजन इंटर करता है तो ये ज्वाइन जरूर कर लेता है एंड बट डिड नॉट काउज डिजीज़, लेकिन यह डिजीज़ उत्पन्न होने नहीं देता। देन इस स्लाइड्स में देखिए कि एक्वायर्ड्स या एडेप्टिव इम्यूनिटी के दो टाइप होते हैं। पहला एक्टिव इम्यूनिटी कहलाता है और दूसरा पैसिव इम्यूनिटी कहलाता है। तो एक्टिव इम्यूनिटी क्या होता है कि दिस इज़ द रेजिस्टेंस डेवलपमेंट बाय एन इंडिविजुअल एज ए रिजल्ट ऑफ एन एंटीजन स्टिमुलस। मतलब यह जो एक्टिव इम्यूनिटी है वो खुद के अंदर क्या कर लेता है, रेजिस्टेंस डेवलपमेंट कर लेता है, प्रतिरोधक क्षमता खुद ब खुद क्या कर लेता है, जनरेट कर लेता है इंडिविजुअल एज ए रिजल्ट ऑफ एंटीजन स्टिमुलस, ताकि जो एंटीजन बाहरी पैथोजन जो हमारे शरीर के अंदर आ रहा है उससे फाइट किया जाए। इसके भी दो टाइप होते हैं। इट हैज़ अ टू टाइप। इसके जो टाइप हैं वो है नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी एंड आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। अब यह दोनों क्या होता है उसमें देखते हैं कि नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी में बोलता है कि प्रोड्यूस एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सपोजर टू इन्फेक्शन। यह आपका क्या करता है, प्रोड्यूस करता है रिजल्ट को एक्सपोजर इन्फेक्शंस के फॉर्म में। जैसे चिकन पॉक्स अगर एक बार बॉडी में हो गया किसी ह्यूमन को या किसी पर्सन को, तो यह एक्टिव इम्यूनिटी जो है उसके प्रति क्या कर लेता है, एक एंटीबॉडीज़ का निर्माण कर लेता है, ताकि सेम इन्फेक्शंस कुछ साल के बाद जब चिकन पॉक्स का सेम पर्सन पे पड़े तो इसके प्रति एंटीबॉडी जो बनाया है तो उस आदमी पर कोई असर ना पड़े, उसको किल कर सके। देन आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी के बारे में देखिए कि प्रोड्यूस एज ए रिजल्ट ऑफ आर्टिफिशियल एक्सपोजर टू पैथोजन। आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी में जो हम करते हैं इसमें हम प्रोड्यूस करवाते हैं एक्टिव इम्यूनिटी को और स्ट्रॉन्ग करते हैं, किसके थ्रू, वैक्सीन्स के थ्रू और इम्यूनाइजेशंस के थ्रू, और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं ताकि कोई पैथोजन फ्यूचर में अगर बॉडी पर अटैक करे तो हमारे बॉडी को ज़्यादा नुकसान ना हो, उस पैथोजन से हम फाइट कर सके। जैसे छोटे बच्चों में BCG का वैक्सीन दिया जाता है, जब वो बच्चा बड़ा हो तो उसे TB का रोग ना हो, इसलिए उसको बचपन में ही क्या कर दिया जाता है, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी के थ्रू क्या करता है, प्रोड्यूस किया जाता है। देखिए इस स्लाइड्स में हम बात करेंगे पैसिव इम्यूनिटी के बारे में। तो दिस इज़ द रेजिस्टेंस दैट इज़ ट्रांसमिटेड पैसिवली टू ए रिसिपिएंट इन रेडीमेड फॉर्म। मतलब पैसिव इम्यूनिटी में जो होता है यह एक रेसिस्टेंस है जिसको हम ट्रांसमिट करते हैं पैसिव तरीके से रेडीमेड फॉर्म में, बना बनाया फॉर्म में क्या करते हैं, हम बाहर से इंजेक्ट करते हैं, ठीक। एंड हियर द रिसिपिएंट इज इम्यून सिस्टम प्ले नो एक्टिव रोल। यहाँ पर जो रिसिपिएंट्स है वो कोई भी आपका इम्यून सिस्टम्स का एक्टिव रोल प्ले नहीं करता। इसके भी दो पार्ट, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी और आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। जो आपका नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी है उसमें एंटीबॉडीज़ पास थ्रू द प्लेसेंटा। जब एंटीबॉडीज़ पास होता है आपका प्लेसेंटा से एंड कोलेस्ट्रॉम से, तो वहाँ पर एक प्रतिरोधक रेसिस्टेंस प्रोड्यूस कर लेता है। जैसे ब्रेस्ट मिल्क,
जैसे हम छोटे बच्चों को माँ का दूध पिलाते हैं तो वो माँ का दूध जो है वो एंटीबॉडीज प्लेसेंटा और कोलेस्ट्रॉम से होते हुए क्रॉस किया है। मतलब उसमें नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी के कारण जब बच्चा उसको पीता है तो उसको क्या होता है, प्रतिरोधक क्षमता मिलता है और बच्चा बीमार कम पड़ता है। देन सेकेंड जो है आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी की एंटीबॉडीज दैट हैज़ बीन प्रोड्यूस बाय होस्ट। इसमें जो है होस्ट में ही एंटीबॉडीज़ को क्या किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है। जैसे एंटी रेबीज इम्यूनोग्लोबिन, ये आपका एक इंजेक्शन आता है। अगर आप एंटी रेबीज या रेबीज के बीमारी से बचना चाहते हैं तो उससे इम्यून पाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसका इंजेक्शन हम पहले ही अपने बॉडी में एक डोज दिलवा लेंगे ताकि फ्यूचर में कभी कुत्ता काटे तो हम बीमार ना पड़े, क्योंकि हमने ऑलरेडी एंटी रेबीज का डोज पहले ही अपनी बॉडी को दे चुका है ताकि वो हमारा बॉडी को क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। इसी के साथ हमारा टॉपिक समाप्त हुआ। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।